कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी और कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण जो मंच पे बैठे हैं, मैं डोटासरा जी का आप सबकी तरफ से, समस्त कांग्रेसन की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में आप हमारे बीच में आए और आपका आना निश्चित रूप से शुभ संकेत है। हमारे वर्कर्स में, वोटर्स में एक नया जोश आएगा और 2-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आंधी के रूप में हमारे वर्कर्स काम करके रतन चौधरी जी जो हमारे उम्मीदवार हैं उसको बहुत भारी बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आपको विस्तार से बता दिया क्या कांग्रेस ने किया और क्या नहीं किया और क्या होना चाहिए। मैं आपसे एक अपील करना आया हूँ। सवाई सिंह जी के परिवार से मेरे 3 पीढ़ी का संबंध है। सवाई सिंह जी के दादाजी, मेरे दादाजी बहुत नज़दीक रहे और मेरे शुरुआती राजनीतिक जीवन में इनके पिताजी मेहराम जी का बहुत भारी सहयोग रहा मेरे साथ और हमेशा प्रोत्साहन के रूप में इन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया और यहाँ तक के पहुँचने के सफ़र में इस परिवार का मेरे के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो ये एहसान उतारना आया हूँ और आपसे हाथ जोड़ से करके विनती करना आया हूँ कि जितने वोट आप लोग मुझे देते हैं हमेशा, उसे ज़्यादा वोट दे के रतन जी को आप यहाँ से जिताएं तो इसकी बात बनती है। वोट मांगना और वोट देना एक बड़ी दिलचस्पी की बात है। आपके वोट के ऊपर कांग्रेस का हक बनता है। हम वादा करके नहीं गए थे, पर 15-20 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रही है कांग्रेस पार्टी। डोटासरा जी, जब यहाँ से मैं एमएलए बना था पहली बार, आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पूरी पंचायत क्षेत्र में बिजली कहीं थी नहीं। पूरी मुंडवा पंचायत समिति 4 गांव में बिजली थी जहाँ ट्यूबवेल खुदे हुए थे और वो भी पानी नागौर शहर में जाता था। वहाँ से लेकर आज तक का सफ़र, डोटासरा जी राजस्थान से सबसे विकसित एरिया है ये। कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जहाँ सड़क नहीं हो, कोई ढाणी ऐसी नहीं बची जहाँ सड़क नहीं हो, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ स्कूल नहीं हो, जहाँ सब सेंटर्स नहीं हो, जहाँ हॉस्पिटल नहीं हो। हर विकास के मापदंड के अंदर जो एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र होता है वो खींवसर है। हमने आपको काम करके बताया है। मैं आपको चुनौती से कहना चाहता हूँ, ये 11 महीने ही नहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 10, 15, 20 साल से जो शासन चला, उस शासन में एक भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी गिना दे कि हमने खींवसर में ये किया है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। ये काम पिछले 15-20 साल में नहीं किया है तो बता दो। झूठे झांटों के अलावा कुछ नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आपन लड़ाना। और ये पार्टियां हैं क्या? सारी की सारी पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई हैं। जिस किसी ने कांग्रेस को निकाला, इन लोगों ने अपना लिया, उन्हीं से उनकी पार्टी बन गई। जब तक मर्जी रहे, जब तक छोड़ के चले गए। तो मैं अगर आपकी सेवा की है, कांग्रेस पार्टी ने अगर आपकी सेवा की है, हमारे नेताओं ने दुख सुख में आपका साथ दिया है, हमारे कांग्रेस की आइडियोलॉजी ने आपको एकजुट रखा है, प्रेम भाव रखा है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप रतन जी को वोट दीजिए। सवाई सिंह जी का मान रखिए, इनके आंसुओं का मान रखिए। और मैं आपको फिर देता हूं, डोटासरा जी हम सब मिलके जितने भी कांग्रेस परिवार के लोग मंच में बैठे हैं, आपके कोई काम की कमी नहीं आने देंगे। और कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी गवर्नमेंट की मोहताज हो। सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, पर अगर खींवसर की जनता की कोई डिमांड या कोई मांग आएगी तो हम सब एकजुट होकर इस बात को पूरा करेंगे। इतिहास साक्षी है इस बात का। जब कभी आप लोगों ने कोई मांग उठाई है, हमने ये कभी बहाना नहीं किया कि हमारा राज नहीं है। राज था या नहीं था, आपकी जो भी मांगे हुई है वो मांगे हमने पूरी की हैं। और आगे के लिए भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अकेले नहीं हैं, रतन जी अकेले नहीं हैं, स्वाभिमान जी अकेले नहीं हैं, हम सब रतन जी के साथ हैं। और कंधा से कंधा मिलाकर जो काम बाकी रह गए उन काम को पूरा करेंगे। और भी आगे जो दुख सुख की बात हम आपके बीच में रह के, आपके दुख के भागीदारी बन के हर दुख सुख में आपके बीच में रह आपकी सेवा करेंगे। इसी भावना के साथ एक बार पुनः आपको अपील करता हूं कि आप रतन जी को बहुत भारी बहुमत से जिता के, आपने जो कांग्रेस ने जो आपकी सेवा की है उसके बदले में वोट दे के बहुत भारी बहुमत से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।